नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत है। हम पर्यावरण विषय के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे, जो कि सीटेट, एमपीटेट और सभी टीईटी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्लास को आप लास्ट तक देखिए। अभी तक हम 3 अध्याय के एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर एनवायरमेंटल स्टडीज़ नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम अध्याय 4, जिसका नाम है हमारे प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, इस टॉपिक के हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि इनमें से हमें बताना है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए है जल, बी खनिज, सी संस्था, डी ऊर्जा। देखिए इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो संस्था, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि जल, खनिज और ऊर्जा कैसे प्राकृतिक संसाधन है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति तथा आर्थिक क्रिया आदि होती हैं। तो ऑप्शन ए है मृदा संरक्षण संसाधन, बी है वन संसाधन, सी जल संसाधन और डी है भू संसाधन। देखिए खालिस्तान एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, तो वो कौन सा है, भू संसाधन। देखिए भू संसाधन के अंतर्गत ही मृदा संसाधन आ जाता है, इसी के अंदर ही वन संसाधन और जल संसाधन आ जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है। तो हमें बताना है भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है 50%, बी 30%, सी 43% और डी 47%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, सी वाला राइट है। भारत के 43% पर क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भूमि की विशेषताओं में शामिल है, यानी कि भूमि की विशेषताओं में कौन शामिल है, सीमित क्षेत्र, देखिए अनाजवान, सी है गतिहीन और डी है ऐसा भी। देखिए भूमि सीमित क्षेत्र में है, अनाजवान है यानी कि नष्ट नहीं होती, गतिहीन है यानी गति नहीं करती और ऐसा भी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य के अंतर्गत है। तो कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य के अंतर्गत है, 45%, 57%, 50% और 60%। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, बी वाला राइट है, 57% भूमि कृषि योग्य के अंतर्गत आती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत में किस प्राकृतिक शक्तियों से भूमि निम्नीकरण सबसे अधिक होता है। तो किससे होता है, जल से, वायु से, अति चराई से और खनन से। तो अति चराई से भू क्षरण या भू निम्नीकरण सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपहार है। तो इनमें से हमें बताना है कौन प्राकृतिक उपहार है, श्रम, पूंजी, भूमि, संगठन। देखिए इनमें से कौन प्राकृतिक उपहार है, तो भूमि प्राकृतिक उपहार है, यानी प्रकृति का सबसे बड़ा क्या उपहार है, भूमि है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मृदा निर्माण के प्रमुख कारक कौन से हैं, यानी कि मृदा किससे निर्माण होता है, मृदा का उच्चावच, स्तर शैल, जलवायु, ऐसा भी, यानी कि इन सभी से मिलकर वायु किसका, मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन में प्रमुख निम्न में से कौन सा है, वायु अपरदन, जल अपरदन, ए और बी दोनों, यानी किन के द्वारा वायु मृदा अपरदन सर्वाधिक अधिक होता है। तो देखिए वायु अपरदन होता है और जल अपरदन, यानी कि वायु के द्वारा भी अपरदन बहुत अधिक होता है मृदा का, और जल के द्वारा भी अधिक होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट होगा, ए और बी दोनों राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए मृदा संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है, यानी कौन सा उपाय नहीं है हमें बताना है, पट्टी कृषि, रक्षक मेखला, समोच्च कृषि, वन कटाई। तो देखिए ऑप्शन डी, यानी कि वन कटाई मृदा संरक्षण के लिए कैसा नहीं है, उपाय नहीं है, यानी कि वन की कटाई करेंगे तो मृदा का संरक्षण नहीं होगा, यानी कि मृदा का अपरदन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि संरक्षण पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारत में ताजे जल का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या है, हिम, महासागर, बरसाण, भूजल। तो देखिए ऑप्शन सी, यानी कि बरसाण यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, भारत में कितना धरातलीय जल उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो कितना है, 28%, 30%, 31%, 32%। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा,
देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि 32% भारत में धरातलीय जल उपयोग के लिए उपलब्ध है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? किसमें होता है? पनबिजली में, सिंचाई में, पेयजल में, बरसात में। तो किसमें होता है? इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी वाले, यानी कि भौम जल यानी कि भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में भौम जल की क्षमता क्या है? लगभग 19% पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी वाला राइट होगा, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में भौम जल की क्षमता लगभग कितनी पाई जाती है? 19% पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भारत के किन राज्यों में भौम जल का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है? किसमें? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, है सभी, यानी कि सभी में भौम जल का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, भारत में वाटरसेट परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1980 से 81, बी 1990 से 91, सी 2001 से 2002, डी 2012 से 2013। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि वाटरसेट परियोजना की शुरुआत वर्ष 1990-91 में की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1945, 1970, 1978, 1982। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी, यानी कि वर्ष 1978 में विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, महासागरीय खनिज संसाधनों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? नोड्यूल्स, कोबाल्ट, निकेल, है सभी। तो देखिए महासागरीय जल संसाधनों में सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, महासागरीय संसाधनों में निम्न में से कौन पाए जाते हैं? तो कौन पाए जाते हैं? मोती, प्रवाल भित्तियां, शैवाल, है सभी। तो देखिए सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, समुद्री जैविक संसाधन में निम्न में कौन पाए जाते हैं? कौन पाए जाते हैं? पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, नितलस्थ प्राणी, ऐसा भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि समुद्री जैविक संसाधन में पादप प्लवक भी पाए जाते हैं, प्राणी प्लवक भी पाए जाते हैं, नितलस्थ भी पाए जाते हैं, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, जैविक पंचायत के संबंध में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में शामिल होता है? तो कौन शामिल होता है? सतत विकास, प्रबंधन, जल शुद्धिकरण, ए और बी दोनों। देखिए जैविक पंचायत के संबंध में आर्थिक विकास में क्या क्या शामिल होता है? सतत विकास और प्रबंधन, यानी कि ए और बी दोनों राइट है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यहाँ पे महासागरीय संसाधनों के संरक्षण संबंधी कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? फर्स्ट नंबर पर है, तटीय समुद्र निगरानी एवं अनुमान प्रणाली को वर्ष 1990 में लागू किया गया। और सेकंड है, एकोरिस्टस टाइज गैस एवं प्रसंस्करण प्रणाली है। एटीजी के पहले प्रोटोटाइप फर्स्ट का फील्ड परीक्षण वर्ष 1997 किया गया। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए और मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हैं, सेकंड और थर्ड दोनों राइट हैं, केवल थर्ड राइट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों राइट हैं। तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यहाँ पे राइट आंसर होंगे। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 23 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन महासागरीय विकास कार्यक्रम के संबंध में सही नहीं है? यानी कि हमें बताना महासागरीय विकास कार्यक्रम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। पहला देखिए, महासागरीय विकास एजेंसी की शुरुआत वर्ष 1916 में हुई। महासागरीय विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1981 में हुई। यह लवणीय जल शुद्धिकरण संबंधी कार्यक्रम है, उपरोक्त सभी। तो देखिए 23 का कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? देखिए ऑप्शन सी, यानी कि महासागरीय विकास कार्यक्रम के संबंध में ऑप्शन सी हमारा राइट नहीं है। क्यों? यह लवणीय जल शुद्धिकरण संबंधी कार्यक्रम है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए ऊर्जा के नवीनीकृत एवं अननवीनीकृत स्रोत पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं क्या है। देखिए 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है। नवीकरणीय व अननवीकरणीय,
बी है परंपरागत व गैर परंपरागत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से ऊर्जा का वर्गीकरण किस किस में कर सकते हैं, नवीकरणीय व अननवीकरणीय, परंपरागत व गैर परंपरागत, यानी कि ऑप्शन सी ए और बी दोनों यहाँ पे राइट आंसर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को सही सही बताता है। कौन सा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी युग्म क्या बताते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को सही सही बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, राइट है। सेकंड क्या कह रहा है, ऊर्जा के स्रोतों से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है, बी गलत है, क्योंकि ऊर्जा के स्रोतों से हमें एक सीमित समय तक ही ऊर्जा मिलती रहेगी। तो यहाँ पे केवल हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, केवल ए, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में सही कथन है, यानी कि इनमें से कौन सा सही कथन है, जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण संतुलन एवं पुनर्वास की समस्या भी आती है, बायोगैस का उपयोग प्राय खाना बनाने में होता है, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा में अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन नहीं होती। तो देखिए 27 में हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। क्यों, जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण संतुलन एवं पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है, बायोगैस का उपयोग प्राय खाना बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हमें सुमेलित करना है, यानी कोयला, देखिए कोयला किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से, इसका मिलान किससे होगा, थर्ड से। द्रवित पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, इसका मिलान सेकंड से। संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, इसका मिलान फर्स्ट से, मैथेन से। देखिए ए का क्या है, थर्ड है, यानी ए का थर्ड, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट। तो ऑप्शन देखिए सी, ए का थर्ड, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए, यानी कि हमें पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनना है। तो देखिए ऑप्शन ए है अच्छी गंध, पतला, नीला, रंगीन द्रव। सेकंड है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। सी है बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल। डी है बदबूदार, पतला, पीला द्रव। तो देखिए इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो। क्यों, देखिए पेट्रोलियम के सबसे अधिक अच्छे लक्षण क्या होते हैं, बदबूदार होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए और गहरे रंग का होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, बायोडीजल के विषय में कौन सा कथन सही है, हमें बताना है बायोडीजल का संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है बायोडीजल जेट्रोफा, यानी कि रतनजोत के बीजों से प्राप्त होता है या किया जाता है। बी है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया। सी है बायोडीजल काराकास व पोंगनिया आदि के बीजों से भी प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पे सभी ऑप्शन राइट है, यानी कि बायोडीजल जेट्राफा या रतनजोत के बीजों से भी प्राप्त किया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ था, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया था। बायोडीजल काराकास व पोंगनिया आदि के बीजों से भी प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो कौन सा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है सभी। तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी, यानी कि सभी जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, निम्न में से ऊर्जा संरक्षण की विधि नहीं है, यानी कि इनमें से हमें बताना कौन सी ऊर्जा संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, सार्वजनिक परिवहन। देखिए सार्वजनिक परिवहन से क्या होता है, ऊर्जा की बचत होगी, यानी एक ही वाहन में बहुत सारे लोग आसानी से जा सकते हैं, यानी कि ऊर्जा की बचत होगी। बी क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा। सी है ऊर्जा दक्षता वाले उपकरण का प्रयोग। डी है व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था। देखिए यदि आप व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था की बात करते हैं तो यदि आप व्यक्तिगत वाहन से जाएंगे तो क्या होगा, ऊर्जा अधिक खपत होगी, यानी कि सभी लोग अपने अपने वाहन से जाएंगे तो ऊर्जा अधिक खपत होगी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, खालिस्तान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के साथ साथ ऊर्जा का अपव्यय रोककर संरक्षण की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है सतत विकास,
बी है वैश्विक तापमान, सी है ओजोन क्षय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए यानी कि सतत विकास। यानी कि सतत विकास के नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के साथ ऊर्जा का अपव्यय रोककर संरक्षण की हमें आवश्यकता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।